भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम, जैसे वो बैल गाय खेत चरने जाते हैं, ऐसे तुम्हारी इंद्रियां संसार में विषयों को चरने जाती है। अच्छे वाले बैठे हैं या सो रहे हैं या खाली बैठे हैं, पर तुम्हारी इंद्रियों को संसार के खेत में कुछ चरने जाना। चरना वर्ड कह के ना भगवान ने खड़े खड़े सबकी बेइज्जती कर दी या कहो सबको सबकी मनस्थिति जो है उससे परिचित करा दिया है। और वो ये है कि तुम्हारा जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां हमेशा कुछ न कुछ चरना चाहती, मैंने कुछ न कुछ भोगना चाहती। सबके पीछे कारण एक ही होता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तुम्हारा मन ऊब जाता है। एक ही घर में वही मकान, वही बच्चे, वही काम, वही रूटीन, तो मन ऊब जाता है, कहने अब चेंज चाहिए। और खास करके जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो सैटरडे संडे वृंदावन, हरिद्वार, थैंक्स टू नितिन गडकरी, and this wonderful man has given us such a wonderful infrastructure. तो नए नए जो हाईवे बने हैं, तो अब यहां जाओ, अब यहां जाओ, अब यहां जाओ, अब यहां जाओ। वो बात अलग है कि मैं तुमसे ज्यादा घूमती हूं। अब वो बात भी अलग है कि हम कहीं भी जाते हैं, हम तो सत्संग की दृष्टि से जाते हैं। चरताम शब्द है, चरताम। चरता कौन है? चरता पशु है। आज सोचो ना, आपकी पत्नी आपको कहे लो चर लो, खाना लग गए चर लो, पर वैसे चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती माने चलो चलो, चल के जाओ। तो भोजन तक तुम चल के जाते हो, हरिद्वार वृंदावन चल के तुम जाते हो, और चल के वहां देखिए तीर्थ सेवन करने की एक कुछ मर्यादा होती थी जो लोग बिल्कुल भूल गए। अभी हर चीज फोटो ऑफ है, हर चीज एक्साइटमेंट है, हर चीज प्लेजर, हर चीज मनोरंजन है। ख्याल रहे, साधक वो नहीं है जो मनोरंजन करे, साधक वो होता है जो मनोभंजन करे, मन को तोड़े, मन को और मजबूत न बनाता फिरे। पर अभी तीर्थ में भी मनोरंजन है, घर में भी मनोरंजन है, मोबाइल फोन से भी मनोरंजन है, टीवी से भी मनोरंजन है, पार्टी शादी रिश्तेदारों के इवेंट, वो तो मनोरंजन है ही। तो जितना मनोरंजन हो रहा है उतना ही मन अधिक विषयी, भोगी, रजोगुनी हो रहा है। देखो हमारे शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि तुम ये ना करो या ये करने से तुम्हें पाप लगेगा, ना ना ना। वो बस इतना कहते हैं कि जिस चीज के करने से तुम्हारे मन में भोग की वृत्ति बढ़ती हो, तो उसको करने से पहले थोड़ा विचार कर लेना कि क्या मैंने भोगी बनना है या कुछ और करना है। डिसीजन तो, एंड रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो तो मालूम होना चाहिए ना। इंद्रियाणाम ही चरताम,
और इंद्रियां जो हैं ये इतनी मजबूत होती हैं कि इस मय्यन मनो अनुविधीयते, इस मन को अपने पीछे वो लगा लेती है। दो चीजें हैं, मन में वासना उठी तब हम भोग के लिए गए, कि इंद्रिय में लोभ उठा तो हम भोग के लिए गए। ये दो विचार है। एक ये कहता पहले मन में विचार आया, फिर तुम्हारी जीभ ने कहा ये खाओ मजा आएगा। लेकिन इसे ऐसे सोचिए, वो चीज कभी खाई ही ना होती तो क्या उसकी लालसा मन में होती? मुझे ये बात कर रही हूं तो काशी बनारस की एक चीज जो बड़ी प्रसिद्ध है पर बहुत लोगों को मालूम नहीं, बनारसी लोग सब समझते हैं। वहां एक चीज मिलती है, मलइयो। क्या टेक्निकल चीज है। मैंने फ्रांस वाले क्या बनाते होंगे मिठाई जो हमारे बनारस के कारीगरों ने बना दी। अब हमें भी पता नहीं था, हम अपनी बात सुनाते। हम लोग संकट मोचन मंदिर गए, सब लोगों ने दर्शन को जाना था। जब हम वापिस लौट रहे थे तब ये चीज नजर में पड़ी तो हमने गाड़ी रुकवाई। मैं जरा देखो तो ये क्या है, ड्राइवर से पूछा। कहते जी इसको मलइयो बोलते हैं। मैं वो क्या होता है? कहते दूध को बहुत अच्छी तरीके से उबालते हैं और फिर उसको चांदनी रात में रख देते, रात भर वो ओस में रहता है तो उसकी जो प्रोसीजर है उसमें एक झाग सी बन जाती है, मलाई की झाग बन जाती है। और फिर उस झाग को वो लोग काट के मिट्टी के कटोरे में वो भर देते हैं और ये मलइयो होती। भाई ये तो खाए बगैर कैसे पता चले? तो हमारे लोग गए, वो लेके आए, पहली बार तब खाया मलइयो। अब खाया पहले है, मन के अंदर उसका संस्कार चला गया और फिर मन ये कहेगा कि मैं इसको दोबारा खाऊं। पर अगर वो खाया ही नहीं है तो उसकी इच्छा कैसे करोगे? तो फिर इंद्रिय तुम्हें भोग तक लेके गई कि मन भोग तक लेके गया? अब ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां मन को अपना अनुगामी बना लेती। अनु माने अपने पीछे पीछे चला लेती है। ये पंच ज्ञान इंद्रियां हमारी, पांचों में चार तो सिर में ही है ना, आंखें, नासिका, रसना, कान और चमड़ी। ये पांच ज्ञान इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम ये पांच विषयों का अनुभव करते हैं। और इन पांचों के अनुभव से हम चाहते क्या हैं? कि हमारे मन को सुख की प्राप्ति हो। आम आम बोली भाषा में बोलूं तो मजा आना चाहिए। इस श्लोक में 67वें श्लोक में शिव भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी इंद्रियां भोग भोगती हैं, भोग भोगना चाहती हैं। जैसे वो गाय बैल को ले जाते हैं घास खिलाने, खेत में चलाने, क्योंकि जानवर को चलना चाहिए, चलेंगे नहीं तो उनकी टांगे कमजोर होती हैं। और भाई जब तुमको घूमना पसंद है तो गाय बैल को भी तो पसंद है ना। तो अगर आप गांव में रहते हैं या आसपास तो आपने देखा होगा, वो सुबह का दूध धो लेने के बाद जो मालिक है वो ले जाएगा और फिर उनको छोड़ देगा किसी खेत में, खाली जगह में, या तालाब है तो वहां, और फिर उनको घुमाता हुआ वापिस ले आता है। तो ये हमारी इंद्रियां वो बैल हैं जो हमें संसार में ले जाती हैं और फिर खाओ, घूमो, देखो, सूंघो,
चखो, कुछ सुनो, कुछ छुओ, और फिर ऑफ कोर्स थक जाता है तो अब चलो, अब बहुत हो गया, अब चलो घर चलो। मन को वो अपना गुलाम बना लेती हैं इंद्रियां। तदस्य हरति प्रज्ञाम, और इसी भोग के वजह से तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि का हरण हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार काम कहां करता है? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां इतनी लोलुप है, लोभी हैं,